हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर रोहित पटेल आज आपको बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम के आधार पर आपको मैथ्स में किस प्रकार से आप अपने आप को अच्छा कर सकते हैं, 2026 की तैयारी किस प्रकार से की जा सकती है, ये सारी बातों पर हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारे नंबर सिस्टम का एक भाग है जिसको हम लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे व्हाट इज नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है कि नंबर इज अ इंटीजर, नंबर जो होता है वो इंटीजर होता है, बट यहाँ पर आज हम लोग सबसे पहले नंबर्स को 2 डिजिट और 3 डिजिट के अकॉर्डिंग समझेंगे। 2 डिजिट कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया जिसमें 10 प्लेस नंबर होगा और यूनिट प्लेस नंबर होगा। 10 प्लेस that is multiple of 10 and unit place that is multiple of 1. We should take any number of 2 digit that is 75. आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, दैट इज 75 को हम लोग यहाँ पे क्या करें 70 प्लस 5 लिखेंगे। 70 को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 10 इंटू 7 प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 5। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 7 के लिए एक वेरिएबल यूज करेंगे x और 5 के लिए एक वेरिएबल यूज करेंगे y। सो यहाँ पर आपका जो नंबर का फॉर्म आएगा 10 इंटू एक्स 10x और 1 इंटू वाई दैट इज y। इस तरह से 2 डिजिट के नंबर के लिए आप 10x प्लस वाई का फॉर्मेट यूज करेंगे। तो 2 डिजिट का जब भी नंबर आएगा तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं 10x प्लस वाई के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। जैसे अगर सपोज कीजिए कि कोई नंबर है जिसमें बोल रहा है आपको 10th प्लेस नंबर 5 एंड यूनिट प्लेस नंबर 7। सो आप स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं 10 प्लेस के लिए आप x और यूनिट प्लेस के लिए अगर y लेट कर लेते हैं तो नंबर क्या होगा आपका 10x प्लस वाई के अकॉर्डिंग यू शुड पुट द वैल्यू ऑफ x एज 5 एंड y के प्लेस पे आप पुट करेंगे 7 दैट इज 50 प्लस 7 57। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं यूनिट प्लेस और 10 प्लेस के अकॉर्डिंग आप किसी भी तरह के 2 डिजिट के नंबर को फाइंड कर सकते हैं। आपके पास फॉर्मूला क्या रहेगा 10x प्लस वाई का। अगर इसी तरह से आपको 3 डिजिट के लिए फाइंड करना हो तो सर वैसे कंडीशन में आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स 100 प्लेस आपको फाइंड करना पड़ेगा। 100 प्लेस क्या होता है 100 प्लेस 100 का मल्टीपल होता है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 3 डिजिट का एक कोई भी नंबर ले लेते हैं। सपोज 325 है आपके पास। 325 को आप क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 300 प्लस 20 प्लस 5। 300 को आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स 100 इंटू 3। 20 को क्या लिखेंगे आप 10 इंटू 2। 5 को क्या लिखेंगे आप 1 इंटू 5। अब प्रीवियस की तरह आप यहाँ पे क्या करेंगे 3 के लिए आप यहाँ पे वेरिएबल यूज करेंगे x, 2 के लिए वेरिएबल यूज करेंगे y और 5 के लिए वेरिएबल यूज करेंगे z। देन 3 डिजिट का नंबर आपके लिए क्या बनेगा 100 इंटू एक्स 100x 10 इंटू वाई
10y, 1 into z, that is z. इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, 3 डिजिट का नंबर फाइंड कर सकते हैं. सपोज 100th प्लेस आपके पास है 2, 10th प्लेस 1 एंड यूनिट प्लेस 7 है. तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, 100 प्लेस को आप x लेट कर लेंगे, 10 प्लेस को आप y लेट कर लेंगे एंड यूनिट प्लेस को आप z लेट कर लेंगे. सो आप इस वाले फॉर्मूला को यूज करके 3 डिजिट नंबर को आप लिखेंगे. फॉर्मूला को अगेन लिखेंगे हम लोग, 100x प्लस 10y प्लस z. यू शुड पुट द वैल्यू ऑफ x, 100 into 2, 10 into 1 and 7. 100 into 2, 200, 1 into 10, 10 plus 7, इसको ऐड करेंगे 217. इस तरह से आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, 3 डिजिट के नंबर को फाइंड कर सकते हैं. फिर से एक बार हम लोग देखेंगे, अगर आपको 2 डिजिट का नंबर फाइंड करना होगा तो आपको केवल 10 प्लेस और यूनिट प्लेस से केवल मतलब होना चाहिए, ठीक है. और अगर आपको 3 डिजिट के नंबर फाइंड करने होंगे तो 100 प्लेस को भी यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा. सिंपली 2 डिजिट का अगर नंबर फाइंड करना है फॉर 2 डिजिट नंबर, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 10x प्लस वाई, वेयर x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 एंड y इज द मल्टीपल ऑफ 1. एंड अगर आपको 3 डिजिट का नंबर फाइंड करना हो, फॉर फाइंडिंग 3 डिजिट नंबर, देन वी विल यूज 100x प्लस 10y प्लस z. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फॉर्मूला को 2 डिजिट के लिए, 10 प्लस x, 10 प्लस y एंड 3 डिजिट नंबर के लिए 100x प्लस 10y प्लस z. इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नंबर को फाइंड कर सकते हैं. नाउ अब हम लोग आगे नंबर में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर. ओके स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स देखेंगे नंबर्स को 2 टाइप से कैटेगराइज करेंगे हम लोग यहाँ पे. सबसे पहले नंबर्स में नंबर्स जो आते हैं वो रियल नंबर के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है. और सेकंड जो नंबर होते हैं वो आपका स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रियल नंबर के अकॉर्डिंग और कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग. व्हाट इज रियल नंबर एंड व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर. ऐसे नंबर स्टूडेंट्स बहुत तरह के होते हैं, बट हम लोग यहाँ पे प्राइमरी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग बात करेंगे. सर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो रियल नंबर जो है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट एंड आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर विद इन द यूज ऑफ रियल एंड वर्चुअल. We should write real number as ax plus
b and the complex number which is a plus iota b. रियल नंबर को हम लोग ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिखेंगे एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखेंगे। सर यहाँ पे एक्स और आयोटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो रियल नंबर फर्स्ट ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे दो पार्ट्स है, फर्स्ट ए एक्स और सेकेंड पार्ट बी। ए एक्स में x जो टर्म है ये आपका वेरिएबल टर्म है और a का जो टर्म है ये x के कॉफिशिएंट के फॉर्म में है। देन b जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। स्टूडेंट्स x आपका वेरिएबल पार्ट है और b आपका यहाँ पर कांस्टेंट पार्ट है। दैट इज a क्या है सर? a यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ x को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो इसको हम लोग एग्जैक्टली क्या समझेंगे सर? अगर किसी क्वेश्चन में वेरिएबल पार्ट और कांस्टेंट ये दोनों आपका गिवन होगा, दैट इज कॉफिशिएंट ऑफ x गिवन होगा, तो वैसे कंडीशन में आप नंबर रियल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। लाइक कि अगर x के प्लेस पे हम लोग 1 पुट करते हैं, a के प्लेस पे हम लोग 2 और b के प्लेस पे 3 अगर पुट करते हैं तो स्टूडेंट्स रियल नंबर आपका क्या बनेगा? 1 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज 5। तो ये 5 यहां पर क्या है? एक रियल नंबर है। ओके, सो अगर हम लोग इसी चीज को कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग देखते हैं देन कॉम्प्लेक्स नंबर c इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। स्टूडेंट्स यहां पर a आपको कांस्टेंट पार्ट होगा। सिंपली समझना है कि अगर किसी भी टर्म के साथ वेरिएबल टर्म नहीं होगा दैट इज वो कांस्टेंट टर्म होगा। अब यहां पर दो पार्ट है आपका, एक पार्ट आपका a है और सेकेंड पार्ट आयोटा b है। तो ऐसे कंडीशन में आयोटा b वाला जो टर्म है ये a कांस्टेंट टर्म है और आयोटा b का जो टर्म है इसमें आयोटा को आप एज अ वेरिएबल समझ सकते हैं एंड b जो है वो आयोटा के लिए कॉफिशिएंट का काम करेगा। ओके स्टूडेंट्स, देन यहां पर हम लोग इसको फाइंड करने के लिए आपको करना क्या होगा? सपोज हम लोग यहाँ पे टर्म यूज करेंगे a के प्लेस पे 1, आयोटा के लिए आप यहाँ पे आयोटा ही लिखेंगे एंड b के लिए कोई भी आप नंबर यूज कर सकते हैं, दैट इज मैंने यहाँ पे यूज किया 2। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका c इज इक्वल टू क्या होगा? a के प्लेस पे 1 एंड आयोटा इंटू 2 दैट इज 1 प्लस 2 आयोटा। इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर आपका बनेगा। सर यहाँ पे आयोटा क्या रिप्रेजेंट करता है? इसको समझने के लिए हम लोग प्रीवियस क्लास का स्क्वायर रूट चैप्टर का एक क्वेश्चन को यूज करेंगे। स्टूडेंट सबसे पहले एक जेन्युइन क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा रहा है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36 एंड व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ -36। यहां पर कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डायरेक्टली बोलेंगे सर 36 का रूट होता है 6। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? तो कुछ स्टूडेंट का कहना होगा सर -6 यूज किया जाएगा क्योंकि रूट के अंदर जो वैल्यू है वो माइनस के फॉर्म में है।
ओके स्टूडेंट्स, अगर हम लोग स्क्वायर रूट वाले वैल्यू के अकॉर्डिंग सोचते हैं तो रूट अंडर 36 को आप फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 18, 18 को आप लिखेंगे 2 इंटू 9, 9 को आप लिखेंगे 3 इंटू 3। अब इसका आप क्या करते हैं सर, पेयर फॉर्म जनरेट करेंगे तो पेयर फॉर्म आएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे क्या करना है आपको, अगर हम लोग को रूट अंडर माइनस 36 की वैल्यू फाइंड करना है तो सिंपली हम लोग को क्या करना होगा, माइनस यूज करेंगे, ठीक है। बट यहां पे किसी एक टर्म को नेगेटिव करना होगा या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एक वैल्यू यूज कर लेंगे -1 का, सिंपली -1 का वैल्यू अगर हम लोग यहां पे यूज कर लेंगे दैट इज ये पूरा का पूरा फैक्टर माइनस के फॉर्म से अलग हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहां पर हम क्या करेंगे कि -1 का स्क्वायर रूट अगर अलग से करते हैं 2 इंटू 3 इंटू रूट अंडर -1, 3 इंटू 2 6, रूट अंडर -1 के लिए यहां पर हम लोग एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं जो कि एक सपोज किया हुआ वैल्यू है दैट इज कॉल्ड आयोटा। सिंपली आप लोग ध्यान रखेंगे रूट अंडर -1 की वैल्यू होती है आयोटा, ठीक है, -1 की वैल्यू होती है आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपको स्टूडेंट्स आगे सीनियर क्लासेस में 11th 12th में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके क्लियर। Now we have to classify it again number. Again we have to classify the number as firstly natural number, whole number, prime number, consecutive number, decimal number, fractional number, rational number, irrational number, integer,
that is positive and negative. Okay students, now we have to discuss one by one. Firstly, natural number, the number which is started by 1 called natural number. एटलीस्ट जो भी काउंटिंग नंबर होते हैं स्टूडेंट्स, काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं. हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वन बाय वन नंबर को क्लासिफाइड करेंगे बाय द डिटेल्स ऑफ द नंबर. ओके, नाउ कंटिन्यू. First of all, स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीजर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है सर कि इंटीजर नंबर है या ओनली इंटीजर है. तो स्टूडेंट्स, इंटीजर जो होता है वो हमेशा अनस्टॉपेबल होता है, यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड इंटीजर जो होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे जाते हैं. अगर हम आप लोग देखेंगे तो प्रीवियस आपने नंबर लाइन पर शो किया था इस तरह से 1 2 3 4 दैट इज सो ऑन, -1 -2 -3 -4 देन सो ऑन. तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव. किसी भी नंबर लाइन पर राइट साइड जो होता है एंड लेफ्ट साइड, राइट साइड ऑलवेज पॉजिटिव और लेफ्ट साइड ऑलवेज नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है. स्टूडेंट्स, ऐसे में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब इंटीजर को पढ़ते हैं तो इंटीजर जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड इनफाइनाइट वैल्यू तक जा सकता है. दैट इज सिंपली आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि नंबर जो होता है वो इंटीजर का पार्ट है. एटलीस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो इनफाइनाइट वैल्यू तक जो भी नंबर लिखे जाते हैं वो सारे के सारे इंटीजर होते हैं. बट इंटीजर जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही फॉर्म में लिखा जाता है. सेकेंड आपका स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर. सिंपली आप स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, नेचुरल नंबर को याद करने का सिंपल तरीका है द नंबर विच इज स्टार्टेड बाय 1 कॉल्ड नेचुरल नंबर. और जो भी काउंटिंग नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर करते हैं. दैट इज 1 2 3 ऑल इनफाइनाइट तक अगर हम लोग लिखते हैं दैट इज ये नेचुरल नंबर है. नंबर थर्ड, होल नंबर. स्टूडेंट्स, द नंबर विच इज स्टार्टेड बाय 0 called whole number. Another definition is if we add 0 as a primary of the natural number called whole number. It means कि अगर नेचुरल नंबर से ठीक पहले 0 का यूज करके नंबर को लिखा जाए तो वैसे को हम लोग होल नंबर कहते हैं. नंबर 4, प्राइम नंबर.
Students, the number prime number, the number which can be represented by 1 and divisible by 1 or itself. It means the number which is divisible by 1 and itself called prime number. कहने का मतलब यहाँ पर ये है स्टूडेंट्स कि वैसे नंबर जो या तो 1 से डिविजिबल होंगे या सेल्फ के नंबर से ही डिविजिबल होंगे, वैसे नंबर्स को स्टूडेंट्स हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। यहाँ पे जो मैंने नंबर लिखा है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, these all are prime numbers because they all are divisible by 1 or itself. So these all are known as prime number. Next one is decimal number. The number which can be written by the use of decimal like 2.5, 3.1, 4.2, 3.5, these all are called decimal number. Simply students, अगर हम लोग डेसिमल का यूज करके किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे नंबर्स को हम लोग डेसिमल नंबर कहते हैं। डेसिमल नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, दैट इज 3.5 को आप इस तरह से लिखेंगे 7/2, यानी किसी भी डेसिमल नंबर को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q का जो फॉर्म होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर के अकॉर्डिंग देखेंगे। फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q where p is a numerator and q is a denominator। बट स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना होगा कि फ्रैक्शनल नंबर में फ्रैक्शन जो होता है वो किसी भी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। दैट इज, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 3.5 को 35/10 और मैंने इसको जब सॉल्व किया तो 7/2 आया। 7/2 क्या है? 35/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है, जो कि p/q के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, दैट इज द कॉल्ड ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या होता है? समटाइम्स नोमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, समटाइम्स डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर। बट अगर इसी चीज को आप रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग देखते हैं स्टूडेंट्स, तो रेशनल नंबर भी सेम टाइप से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इट मीन्स कि ये भी p/q के फॉर्म में ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बट रेशनल नंबर में क्या होता है? ऑलवेज न्यूमरेटर वन सेकेंड स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर में आपको केवल यूज करना पड़ेगा ये वाले पार्ट को, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन नोमिनेटर। और रेशनल नंबर में आप क्या कर सकते हैं? दोनों को ही यूज कर सकते हैं। ओके, बिकॉज यहां पर फ्रैक्शन जो होता है वो एग्जैक्टली यूनिट पार्ट होता है, यानी छोटा रूप होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? यूज करेंगे n लेस देन d
यानी न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होगा, बट रेशनल नंबर में आप दोनों ही यूज कर सकते हैं, एन ग्रेटर देन डी एंड एन लेस देन डी. ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट इरेशनल नंबर. प्रीवियस क्लास में आप लोग ने पढ़ा था एक वैल्यू पाई. पाई इज अ इरेशनल नंबर. वी शुड डिस्कस अबाउट पाई. समटाइम्स पाई अल्जेब्रिक फॉर्म में वैल्यू जनरेट करता है 22/7, और इसी चीज को डेसिमल ऑर्डर में लिखा जाए तो 3.14 होता है. बट ज्योमेट्रिकली अगर इसको आइडेंटिफाई करते हैं तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री आता है. तो मैथ्स के अलग अलग सेक्टर के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो पाई जो होता है वो अपना वैल्यू चेंज करता रहता है. तो ऐसे कंडीशन में पाई को यहाँ पर इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट करेंगे. सर इरेशनल का मतलब क्या होता है? इरेशनल का मतलब होता है द नंबर विच कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशनल बट द वैल्यू इज रेशनल. मतलब पाई यहां पर जो है रेशनल नहीं है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो रेशनल होगी. दैट इज पाई इज अ इरेशनल नंबर बट द वैल्यू ऑफ पाई दैट इज 22/7 is rational. Okay, now next one, even number. स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था नंबर्स के बारे में. तो इवन और ऑड ये दो नंबर ऐसे हैं जो कि सारे स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट पता होगा, बट हम लोग यहाँ पे दोनों नंबर को फिर से एक बार डिस्कस कर रहे हैं. इवन नंबर क्या होता है? इवन दैट इज मल्टीपल और डिविजिबल बाय 2. मतलब इवन नंबर जो होता है या तो 2 का मल्टीपल होता है या फिर 2 का डिविजिबल ऑर्डर होता है. कहने का मतलब यहां पर ये हो गया द नंबर विच इज मल्टीपल बाय 2 एंड डिविजिबल बाय 2. और आप क्या डेफिनेशन दे सकते हैं स्टूडेंट्स? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 कॉल्ड इवन नंबर. और एक चीज ध्यान रखने वाली बात क्या है? इवन नंबर में हमेशा अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर लेंगे तो इसके बीच में जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस को हम लोग डिस्क्रिमिनांट कहते हैं या आप डिफरेंस भी कह सकते हैं. ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आएगा डी, दैट इज ये डी क्या रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट्स? ये आपका डी रिप्रेजेंट करेगा किसी भी नंबर के बीच के डिफरेंसेस को. नाउ वी शुड डिस्कस ऑड नंबर. द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 कॉल्ड ऑड नंबर. दैट इज 1, 3, 5, 7, 9, 11 शो ऑन. ये सारे के सारे नंबर्स क्या है? ऑड नंबर है. ऑड नंबर में समटाइम्स इसका ऑर्डर जो होता है वो 2 के टर्म्स में, अगर हम लोग इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो कभी कभी क्या होता है इसका ऑर्डर आपको मिलेगा 2 इंक्रीज होकर के मिलेगा. यानी 2 ऑड नंबर के बीच का डिफरेंस या 2 इवन नंबर के बीच का डिफरेंस आपको हमेशा क्या मिलेगा? 2 मिलेगा. Now the next one is consecutive number.
आप लोग को शायद पता होगा कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। इट मीन्स द नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस ऑर्डर, यानी अगर कोई नंबर कंटिन्यूअस ऑर्डर में लिखा जाता है तो वैसे नंबर्स को हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर कहते हैं। यानी अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई नंबर है 5 और इसके बाद का कोई एक नंबर लिखना हो जो कि एडिशन ऑफ 2 होगा या एडिशन ऑफ 3 होगा या किसी भी तरह के ऑर्डर में हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, नंबर को लगातार क्रम में लिख सकते हैं। कंसेक्यूटिव का सिंपल मतलब होता है कि नंबर जो होगा वो लगातार ऑर्डर में क्रम में चलता रहेगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम लोग आप आज का क्लास इसी तक फिनिश कर देते हैं। बाकी का जो नेक्स्ट है हम लोग रियल नंबर को आगे स्टार्ट करेंगे, जो कि अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं। थैंक यू।